और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने सभी को योगाभ्यास कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि योग केवल एक आसन नहीं बल्कि स्वस्थ और विकसित भारत का संदेश है। मुख्यमंत्री ने राज्य में योग के विस्तार के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा, हजारों गांव में योगशालाएं खोली गई हैं और शिक्षा व्यवस्था में भी योग को शामिल किया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि आज विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हुए। सीएम नायब सैनी ने योग कर फिटनेस का संदेश दिया। योग केवल आसन नहीं, स्वस्थ भारत का संदेश है। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहते नजर आए, योग व्यक्तिगत नहीं, जनसेवा का आधार है। प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ रहा उस दौरान? बिल्कुल सुरेश, देखिए, जिस प्रकार से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाना है, उसके उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्पीकर हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और विधायक रणदीप पनियार सहित अधिकारी पहुंचे। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग जो है वो एक कह सकते हैं कि साधना है और योग सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग को बढ़ावा देने का काम किया है और 12वीं बारी कह सकते हैं कि योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है मनाया जा रहा है। और इस बार खास बात ये भी रही कि पहले से ही जो तैयारियां शुरू कर दी हैं, कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से शुरुआत की और अभी भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और कह सकते हैं कि योग पुरानी कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता है, लेकिन उसको बढ़ावा देने का काम अभी जो है किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि बाहर के देशों में भी योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नशा मुक्ति का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है। युवाओं और बच्चों में योग का बढ़ावा कहीं न कहीं रोगों से बचाने के साथ साथ नशे से दूर रखने के लिए भी जो है कार्य कर सिद्ध हो रहा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में भी कहा, योग को 1ली से 10वीं कक्षा तक शुरू किया गया है। 6500 गाँव में योगशालाएं खोलने का फैसला लिया गया है। पंचकूला में भी प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत की जा रही है। झज्जर में पीजी योग आयुर्वेद चिकित्सा शुरू कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अलग अलग कह सकते हैं कि कार्यक्रमों के अनुसार जो है योग को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। और आज का भी काफी अहम कार्यक्रम चंडीगढ़ के अंदर रहा। इसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और विधायक रणदीप पनियार के साथ साथ तमाम अधिकारी विधानसभा के वहां पर पहुंचे। उन्होंने योग किया और योग आयोग की चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने योग करवाया। उनके जो शिक्षक हैं उन्होंने योग करवाया और योग के फायदे बताने का वहां पर काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद योग किया वहां पर। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, जब भी मैं थक जाता हूँ, थकान हो जाती है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ और उस समय थोड़ा सा योग करने की कोशिश करता हूँ और दोबारा रिफ्रेश होकर अपने काम पर लग जाता हूँ। यानी कि योग का काफी प्रचलन भी देखने को मिला। वहीं स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी कहा, वो अपने एरिया में गए हुए थे तो उन्होंने ऐसे ही सुबह योग करने के लिए योगशाला में जाने का सोचा, तो वो गए अपने एक साथी के साथ। देखा वहां पर, उन्होंने बताया कि 40 से 45 लोग योग कर रहे थे, जिसमें युवा भी थे, बच्चे भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक मैसेज देने का काम हम कर रहे हैं, वो मैसेज जनता तक जो है पहुंच गया है और लोगों के अंदर काफी बदलाव है। हरियाणा के काफी युवा और बच्चे अब योग से जुड़ रहे हैं, जो एक प्राचीन विधि है उससे जुड़ने का काम कर रहे हैं और इससे काफी फायदा जो है हो रहा है। जी जी, चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उन्होंने योगाभ्यास किया। आज हम सबको गर्व है
ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मना रहे हैं और पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। साथियों, यह केवल एक प्रस्ताव नहीं था जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूएनओ के अंदर लेकर के गए। यह हमारी उस सनातन परंपरा का वो ज्ञान की संस्कृति थी। यह हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य विरासत विश्व का नमन था। हम सब इस बात को जानते हैं कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति और वैदिक काल से इसका जिक्र है। जैसे डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने अभी कहा, ये सही है कि मन, शरीर, आत्मा, परमात्मा योग के माध्यम से ये जुड़ाव और अपने आप से खुद का परिचय, ये वास्तव में आज के दौर में, वर्तमान दौर में, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल पहचान मिली है, बल्कि आज योग दिवस बड़ी संख्या में आज सभी देशों में मनाया जाता है। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम विधानसभा परिसर के अंदर हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, स्पीकर हरविंदर कल्याण और योगाचार्य जो है वो पहुंचे, विधायक रणधीर पनियार भी पहुंचे, उन्होंने भी योग किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में? मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के निमंत्रण पर मैं ही नहीं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी समेत अनेकों विधायक और मंत्री भी आए और मुझे बड़ी प्रसन्नता उस वक्त हुई कि जब हम सब योग कर रहे थे तो जो योग कराने वाले जो हमारे आर्या जी हैं, जब हमें कह रहे थे कि इससे ऊर्जा मिलती है, तो साक्षात हमने जब देखा तो वाकई में ऊर्जा मिलती है इंसान को, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये हमारे आदरणीय मोदी जी का जो प्राचीन सभ्यता को लेकर अनेक बातों पर उनका बड़ा ध्यान है, वहाँ हमारे योग दिवस जो पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरे संसार में इसको एक नई दिशा मिली है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि केवल हिंदुस्तान में तो हम इसको लागू कर सकते थे, परंतु योग के महत्व को दुनिया ने समझा, संसार ने समझा और लगभग 177 देशों में 21 तारीख को जो है ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जिस प्रकार से आप बेजिक्र कर रहे हैं, पहले भी योग तो प्राचीन पद्धति है हमारी देश की, लेकिन अब जिस प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद जो युवाओं के लिए खासतौर पर रहने वाला है। मैंने आपको कहा कि अनेक ऐसी चीजें, प्राचीन सभ्यताएं हों, प्राचीन हमारे जो संस्कार थे, प्राचीन हमारी जो चीजें थी जो हिंदुस्तान में पहले से ही थी, वो पूरे संसार में लेके जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विधायक रणधीर पनियार जिन्होंने